बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सबसे पहले मोल्स इज नथिंग बट आपको क्या है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री आपको आना चाहिए। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन कर, दिस इज ऑल अबाउट डिसोसिएशन। तो आयनिक कंपाउंड का अगर डिसोसिएशन करोगे तो आपको स्टोइकियोमेट्री अच्छे से आना चाहिए। दैट इज नथिंग बट योर बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद डिसोसिएशन, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। सॉल्ट्स में और टाइप से, है ना। एक तो उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक वीक के साथ, और स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग के साथ। क्लियर? देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यहाँ पे मोलारिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी बहुत रेयर केसेस में पूछते हैं, बट मोलारिटी पूछते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ 1.00 into 10⁻⁸ मोलारिटी ऑफ HCl? ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आपको मोलारिटी आना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस लेसन में और कोई बेसिक रिक्वायर्ड है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये एसिड्स एंड बेसिस फॉर्मूलेज अच्छे से नहीं आते तो फिर दिस लेसन कंप्लीट। एंड दैट टू कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसके बाद ये लेसन आप कौन से एसिड्स के लिए पढ़ रहे हो। हम लोग इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं? व्हाई वी आर स्टडीइंग इक्विलिब्रियम? any idea about the equilibrium? Whenever you are studying about equilibrium, whether it is chemical or ionic, ये कौन किसके लिए रहता है? वीक एसिड्स के लिए एंड वीक बेसिस के लिए। You will not observe the equilibrium lesson for the strong acids and strong bases. इक्विलिब्रियम वहां पे लगता है जहां पे आपका रिएक्शन क्या हो, आपका रिएक्शन A plus B is giving you C plus B and C plus B is giving you A plus B. What kind of reactions it is? किस टाइप की रिएक्शन है ये? इसका टाइप क्या है? इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तभी आप इक्विलिब्रियम लेसन को पढ़ोगे। समझ में आई बात? यू विल नेवर स्टडी, ऐसा नहीं पढ़ोगे C+O2 इज गिविंग CO2 और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम का रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आएगा। सो रिमेंबर इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शंस में दो टाइप से, एक तो आपको कोई कंपाउंड बनता है और दूसरा आयनाइजेशन हो। कंपाउंड में केमिकल इक्विलिब्रियम किस टाइप के रिएक्शंस के लिए रहेगा? आपने देखा होगा मैक्सिमम रिएक्शंस आर रिपीटेड। SO2 plus O2 is giving twice of SO3, ये रिएक्शन रिपीटेड देखोगे। उसके बाद N2 plus thrice of H2 is giving twice of NH3. So remember this arrow, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। उसका रीजन भी समझो। जैसे हम बोलते हैं कि A plus B is giving C plus D, तो साइमल्टेनियस C plus D जैसे ही बनना स्टार्ट होता है वो फिर से A plus B में कन्वर्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अब ये बैलेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? किस टाइप का बैलेंस होना चाहिए? अगर एक टाइम के बाद A plus B C plus B दे रहा है, फिर से अपना C plus D क्या करेगा? A plus B देगा, फिर से ये A plus B C plus B, आप प्रोडक्ट तो बनाओ, वही होता रहेगा C plus D to A plus B, A plus B to C plus D। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे का जो कन्वर्जन है इक्वल मोलर में करें, उसी को आप क्या बोलोगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जितने मोल्स ऑफ C plus D बन रहे हैं ना उतने मोल्स ऑफ A plus B बन रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको और अच्छे से समझोगे। व्हाट इज देयर इन आयनिक इक्विलिब्रियम? जितने भी वीक एसिड्स है, फॉर एग्जांपल एनी एग्जांपल फॉर वीक एसिड्स, एग्जांपल ऑफ वीक एसिड CH3 COOH will give you CH3 COO minus plus। क्या होगा यहाँ पे? इसकी बेसिक थियरी क्या है? CH3OH इज अ होल मॉलिक्यूल, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CH3CO एसिड आयन में है, H plus IH है। साइमल्टेनियसली ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो सकता है? CH3COOH। So you are in confusion. You will be in confusion कि whether you want to form CH3CO minus या फिर H plus, या फिर whether you want to form the CH3COOH।
इसलिए आपको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। जितने मोल्स ऑफ ये बन रहे हैं उतने ही मोल्स ऑफ क्या बनने चाहिए, CH3COOH। वो अगर आपने कांस्टेंट निकाल लिया तो जितना भी बाकी है दैट इज व्हाट योर प्रोडक्ट। इसका रेशियो डिफाइन करना है, ठीक है। सो वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ गो फॉर द लेसन गाइस। एग्जैक्टली लेसन में है क्या अपने, अच्छे से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, जो आयनाइज होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ आई एम आस्किंग यू, आप शुगर का वाटर, शुगर एंड वाटर मिक्सचर पीते हो, इज इट इलेक्ट्रोलाइट, इज इट इलेक्ट्रोलाइट, बट किसकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो पानी में डिजोल्व होता है किसकी वजह से, शुगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्लियर। देन सेकेंड, इफ यू आर डिजोल्विंग, इफ यू आर डिजोल्विंग अमोनिया इनटू वाटर, डिजोल्व हो जाता है, अमोनिया इनटू वाटर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो मोस्टली वी आर नॉट कंसीडरिंग सच अ टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, हम उसको अलग से पढ़ते हैं। यू विल नेवर ऑब्जर्व द शुगर सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसका कोई ऐसा स्टडी नहीं है। बट अगर आयोनाइज होता है तो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप NaCl का पानी पीते हो, राइट, नमक का पानी पीते हो और उसके साथ शुगर का पानी, दोनों में से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, NaCl, नॉट द शुगर, याद रखना ये। और अगर उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट होता भी है तो भी वो किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बट है ही नहीं वो एग्जांपल, कहीं भी देखो है ही नहीं ऐसा एग्जांपल, क्लियर। देन we have degree of dissociation, this is also related with electrolyte only। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आपने जैसे मानो 1 ग्राम 1 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व किया, ठीक है, तो पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा उसमें। NaCl किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस का सॉल्ट है, तो पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या हो जाएगा, 100% आ जाएगा, which means that NaCl is dissolving 100%। ऐसा नहीं हो रहा है कि उसमें से आधा डिसॉल्व हो रहा है आधा नहीं डिसॉल्व हो रहा है, या फिर से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू आर ऑब्टेनिंग आफ्टर द डिसोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यू आर पुटिंग फॉर द डिसोल्यूशन, ठीक है। कितने मोल्स डाले उसमें से कितने मोल्स ऑफ आपको डिसोसिएटेड पार्टिकल्स मिले, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन एसिड्स एंड बेसिस, ये तीनों थ्योरीज है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड है, लेविस है। इसमें से ये जो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। 100% क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग फॉर द लेविस थ्योरी, तो हमें ये कहाँ पे लगता है, वी आर इन नीड ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस। कहाँ पे लगता है ये, ऑर्गेनिक में, in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis bases। दिस इज नॉर्मल थिंग, अरेबियन थ्योरी इज नॉर्मल थिंग, जो हम एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, H प्लस HCl NaOH, वो अरेबियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस याद रखना, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है, Lewis acid Lewis base is used as an intermediate in the organic reactions to donate the electron pair and to accept the electron pair, ठीक है। देन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, which can act as a acid also and which can act as a base also। So remember the AB concept। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, AB। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, AB। It will act as acids and it will act as a base। Then autoionization of water, autoionization of water मतलब पानी खुद को ही तोड़ता है, खुद को ही आयनाइज करता है, and everyone is aware of the ionization reaction of the water। H2O will dissociate as H plus plus OH। Then ionization of acids and bases, ionization of acids and bases सबके बारे में पढ़ना है, किसका किसका आयनाइजेशन होता है, किसका 100% होता है, किसका लेस देन 100% होता है, ठीक है। देन इसके लिए जो डेरिवेशन किया है वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के, दैट इज नथिंग बट द ऑस्मोल्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। पीएच स्केल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना।
देन वहां पे देखो सेकेंड पार्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट। लीसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीसिस? हाइड्रोलिसिस मतलब यू कैन से ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड देन रिएक्शन। फिर वो किसी और के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑटो आयनाइजेशन भी वही है, ब्रेकडाउन ऑफ H2O ही है, बट उसमें कोई दूसरा सॉल्ट इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन के लिए। समझ में आ रही बात? उसमें कोई दूसरा सॉल्ट या फिर दूसरा एसिड इन्वॉल्व नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली किसके लिए करते हैं? आपने बहुत सारी जगह पे सबका हाइड्रोलिसिस देखा होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ठीक है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रिमूवल ऑफ H2O, उसमें है डिहाइड्रोलिसिस करते, उसको डिहाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं अगर वो किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा है। सिर्फ पानी को निकाल रहे हो तो डिहाइड्रेशन बोलो। What do you mean by hydration? Addition of total H2O molecule. What do you mean by hydrolysis? पानी को पहले तोड़ो and then add H plus separately and OH minus separately to the two different species. ठीक है? Then types of salts and their dissociation constants. अभी ये जो types of salts है and ये dissociation constants. Dissociation constants is for weak acids and weak bases उसका combination. या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें से भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड से। अगर वहां पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो वीक बेस है, मतलब समझा दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये चीज नहीं देखोगे, नेवर एवर ऐसे एसबी का सॉल्ट नहीं देखोगे। इसको छोड़ के बाकी सब क्या आएंगे? इसी कैटेगरी में आएंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स प्रोवाइडेड दिस टू कैटेगरी शुड गिव रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन दिया तो वो किस कैटेगरी में आएगा? उसके लिए आप डिसोसिएशन कांस्टेंट्स कैलकुलेट करो, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स यही है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है शॉर्टकट्स में, उसके एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए। फिर बफर सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन? एग्जैक्टली है क्या बफर एक्शन? क्या होता है बफर एक्शन? बोलो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बफर? हाँ, पीएच कांस्टेंट, पर है क्या बफर एक्शन? क्या है? एवर यू थिंक अबाउट कि आप जो टैबलेट्स लेते हो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ऐसे कभी सोचते हो खाते समय, खाना खाते समय सोचते हो क्या एसिडिक ज्यादा खा रहा हूँ या फिर बेसिक ज्यादा खा रहा हूँ? समोसा मिल गया तो हाई लोगे, राइट? बाद में उसका आउटपुट भी पता ही है ना, फिर भी खाते ही है। किसके ऊपर भरोसा है आपको? किसके ऊपर भरोसा है? डॉक्टर के ऊपर भरोसा है क्या कि कुछ भी खा लोगे तो हो जाएगा? अपने बॉडी के ऊपर। सो एग्जैक्टली जो बफर एक्शन होता है ना वो अपने बॉडी में है, कुछ भी खा लो डाइजेस्ट हो जाए। अल्टीमेटली जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको समोसा से मिलेंगे वो कहाँ से जाएंगे? आपके ब्लड थ्रू जाएंगे, बट ब्लड क्या करता है? पहुंचाने के पहले उसको उसका पीएच एडजस्ट कर लेता है, कैसे भी आप, है ना, एडजस्ट कर लूंगा। क्लियर विद द पॉइंट? सो बफर एक्शन एग्जैक्टली है क्या? उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच कुछ भी रहे, फिर भले उसमें कुछ भी ऐड हो जाए, उसका पीएच वो मेंटेन करेगा ही करेगा। और जिस सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन होता है फिर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो घर पे जाके डेली समोसा खाओगे ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ही वो एडजस्ट कर सकता है, वो चीज याद रखना। बफर एक्शन का मीनिंग ही वही है, इफ वी आर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू द सॉल्यूशन विल एडजस्ट इट्स पीएच बाय इट्स ओन। समझ में आया? जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 3 है और आप उसमें पीएच 1 का कोई एसिड ऐड कर रहे हो तो उसका तो पीएच चेंज होना चाहिए, तो उसका पीएच चेंज नहीं हो, वो एडजस्ट कर देगा।
इसके वाइस वर्सा भी सोचो, किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 है, आप उसमें बेस ऐड करते तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, वो अपना पीएच को मेंटेन कर देगा, but the quantity which you are adding, it should be in a small amount. Clear? Now, बफर एक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, उसके प्रॉपर्टीज है, उसके एप्लीकेशंस में तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली इसको पढ़ोगे, ठीक है। देन वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये जो सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, इसका रेफरेंस आपको समझना होगा। इसका रेफरेंस आपको कहां से मिलता है, सबसे पहले सॉल्यूशंस। सोल्यूबिलिटी को हमने सबसे पहले कहां पे पढ़ा है, सॉल्यूशन में, और दूसरा ये आयनिक एक्सचेंज, ठीक है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट में अलग से पढ़ाऊंगी, दैट इज नथिंग बट, हम बोलते हैं ना, इसकी एंथैल्पी, सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होती है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, प्लस इसकी लेटाइस एंथैल्पी। तो लेटाइस एंथैल्पी में भी आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करता है, इसके बारे में बाद में पढ़ोगे, बहुत बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, लेटाइस एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट इज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। एवरीवन इज क्लियर विद द पीपीटी? पीपीटी सबको पता है। ऐसा भी सॉल्यूशन के टाइप समझो, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप, एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें, इसमें क्या करोगे आप, NaCl डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। एक ऐसा है सॉल्वेंट, इसमें कोई सोल्यूट डालोगे डिसॉल्व नहीं होगा। तीसरा ये भी तो टाइप्स हो सकता है, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पैरिंगली का मतलब पता है क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, एज इट इज आधा रहेगा। एक फोर्थ टाइप, आप अगर इसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हो तो बनता ही प्रोडक्ट बन जाता है, कोई अजीब ही प्रोडक्ट बन जाता है, और वो दिखता है, दैट इज नथिंग बट दी पीपीटी फॉर्मेशन। सो बेसिकली सोल्यूबिलिटी आप चार चीजों के लिए पढ़ते हो, एक तो फॉर्मेशन ऑफ क्लियर सोल्यूशन, दूसरा बनता ही नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं, तो तीन ही है, एक कंप्लीटली सोल्यूबल, दूसरा स्पैरिंगली सोल्यूबल, एंड तीसरा सोल्यूबल एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब वो आपको सोल्यूशन में भी सोल्यूट मिलेगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या फिर उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सब लोग मुझे बताएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से टाइप्स है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किससे किससे बनेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड उनके सॉल्ट से, है ना। shall I write down SASB salts? यहाँ पे वीक एसिड्स है, वीक बेसिस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, उसके साथ वीक एसिड है, वीक बेसिस के सॉल्ट से, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन भी होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बट वो एग्जांपल के ऊपर डिपेंड है। देन व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताओ कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, सॉरी वीक एसिड्स, हाँ भी लिख सकते हैं ना हम लोग। सो राइट, टेल मी द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कौन से। सबसे पहले द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर द मिनरल एसिड वर्ड। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, किसके बारे में पढ़ते हो सनम प्यार में, तो है ना, कौन है वो, सबसे पहले क्या आएगा, H2 सनम, है ना, देन HNO3, देन HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI है ना, उसको अलग से पढ़ेंगे। देन वी हैव H3PO4, ओके, एंड कार्बोनिक एसिड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ये वो भी इसमें ही आ, इवन नॉट इवन H3PO। दूसरी बात, आपको हेलोएल्किक्स में से सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, देन HBr, then HCl, and then H3. So neither HI is used as an acid
or neither HF is used as an acid. So basically you will observe the reactions of HBr and HCl in the organic reactions. अगर आपको कभी वाई क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वाई वी आर नॉट यूजिंग HF, बहुत ज्यादा HF होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HF, ठीक है. तो बेसिकली यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ HI. H2 plus I2 is giving HI. Similarly, HI is giving H2 and I2. I2. Unique example of what? A strong acid is giving the reversible reaction. समझ में आया क्या? HI के बारे में क्या बोला मैंने? HI का आप एक रिएक्शन देखोगे, that is what? ऐसा देखोगे H2 plus I2 will give twice of HI. ये रिएक्शन सबने देखी होगी. ये कौन सा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है. देखिए ऐसे रिएक्शंस आप लोगों ने जहां पे हमने थर्मोडायनामिक्स में भी किया है. इसका डेल्टा एन क्या रहेगा? 0. इसका एक अलग रीजन, ठीक है. तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि आप H2 एंड I2 का ट्वाइस ऑफ HI बना सकते हो. सेम एज ट्वाइस ऑफ HI कैन गिव यू H2 एंड I2. बट यू विल नेवर ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ HCl एंड HBr. ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है. सो दो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज गिविंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये सेंटेंस दिमाग में डाल के रखो. तो HI is a strong acid, it is giving a reversible reaction. Then tell me about strong bases. NaOH और KOH. कौन है? NaOH है, KOH. खत्म, ठीक है. इसको चाहिए तो यहाँ पे लिख लो. What I'm saying, HI is being strong acid can give H2 plus I. इसका रीजन आपको दिया है बीओसी के लेसन में, ठीक है. आयोडीन रिएक्शन अलग क्यों करता है. देन गो फॉर दी सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. सॉरी, इसमें मुझे सॉल्ट्स लगाने थे. सॉल्ट्स बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के. NaCl कहां से बनाइए? दिस इज फ्रॉम NaOH and this is from HCl. So neutralization reaction of HCl and NaOH will give you NaCl, ठीक है. NaCl के बाद दूसरा कौन सा आएगा? KCl. ये कहां से आया? HCl से. ये कहां से आया? KOH से. तो सबसे पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि हाउ दैट सॉल्ट इज फॉर्म. एंड दिस I guess I you have studied this in the 10th standard, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन गो फॉर द वीक एसिड्स. कौन कौन से वीक एसिड्स है? वीक एसिड्स बताओ. व्हाट यू टू रिमेंबर इज ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या याद रखना है इसमें? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है. उसके बाद ये वाला, ये HF. इनऑर्गेनिक में भी कुछ है जो सबसे वीक एसिड्स है, उसको आप ले सकते हो. HF is also a weak acid. तो यहाँ पे सबसे पहले CH3 COOH and HF. And the good news is that हम इन दोनों एसिड्स के बारे में, बाकी के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है. थ्रू रिलेशन आप चेक करना कितने एग्जांपल्स दिए हैं. व्हाट आर द वीक बेसिस? वीक बेसिस बताओ. वीक बेसिस COH whole twice और MgOH whole twice. पक्का मीडिएटर है, बीच में है. नॉट एज सच एकदम पूरा वीक एसिड्स, वीक बेसिस नहीं है ये, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर एक ही है NH4OH. एंड व्हाट एग्जांपल दे विल गिव यू? NH4OH, ठीक है. आपको लिखना, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सिंगल OH वर्ड वाइज का एग्जांपल है. सो राइट डाउन दिस. इवन कॉपर हाइड्रोक्साइड इज आल्सो weak acids, sorry, weak base. Then iron hydroxide is also weak base,
ठीक है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स आर फ्रॉम द कुछ ग्रुप बिना थे, ठीक है। उसमें भी सोडियम एंड पोटेशियम इज ओनली गिविंग अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, बाकी सब वीक बेसिस में आते हैं। CaOH वर्ल्ड ट्वाइस, MgOH वर्ल्ड ट्वाइस, उसके बाद ZnOH वर्ल्ड ट्वाइस, ये सब वीक बेसिस में आते हैं। बेसिस कहाँ कहाँ से वो भी याद रखना। बेसिस एंड एसिड्स, बेसिकली एसिड्स को समझ गए। बेसिस फर्स्ट ग्रुप में नाके, देन मगका सेकेंड ग्रुप में, देन कॉपर, ठीक है। कॉपर के नीचे कौन सा है एलिमेंट, 11th ग्रुप में Ag, है ना। उसके बाद जिंक, जिंक के नीचे कौन है, पड़े अगर पूरी, ठीक है। तो Ag है, ये सब कैसे क्या देते हैं, वीक बेसिस। और इधर आओगे तो आयन वगैरह है यहाँ पे बीच में, उसको उतना काम नहीं, ठीक है। देन यू हैव हियर, उसके बाद कौन है हमारे पास, बोरॉन के बारे में तो बोलना ही नहीं है। BaOH वोल्ट्राइस इज इटसेल्फ इज एसिड, BOH वोल्ट्राइस H3BO3, बोरिक एसिड बोलते हैं उसको, तो उसको उसमें काउंट नहीं करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी आर सेइंग दिस BOH वोल्ट्राइस कैसे दिख रहा है, ये बेस जैसा, दिस इज एसिड, इसका नाम, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम, H3PO3, and this is what boric acid, not the boron hydroxide, है ही नहीं उसका बेस, बोरॉन का बेस है ही नहीं, ठीक है। दिस इज इन द P ब्लॉक, सो सफिशिएंट इतने। नाउ यहाँ पे सॉल्ट्स, यहाँ पे सॉल्ट्स बनाओगे राइट, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर वीक एसिड्स, these are what your weak bases। सॉल्ट्स क्या आएंगे, सॉल्ट्स के एग्जांपल NH4, NH4, F, salt of weak acids and sorry, salt of weak base and weak acids, then और क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, COO, NH4, अमोनियम एसिटेट, इसका नाम क्या है, अमोनियम एसिटेट। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ में आई बात। दिस इज व्हाट अमोनियम एसिड, क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस है हमने 11th में किए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स वो कर लेना। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट डाउन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट डाउन, it is a fraction of, it is a fraction of, it is a fraction of, it is the fraction of moles of dissociated particles, it is a fraction of moles of dissociated particles। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज अ फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। डू यू नो व्हाट यू मीन बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रैक्शन, इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। यू कैन से, ये जो अल्फा है आपको 0 to 1 के बीच में ही देंगे, इसका वैल्यू आपको किसके बीच में देंगे, 0 to 1। समझ में आई बात। जैसे कि अगर आप अपने किसी लेसन, किसी सब्जेक्ट के परसेंटेज निकाल दे, जैसे आई एम सेइंग 30 आउट ऑफ 50, ये क्या हो गया आपका उस सब्जेक्ट का फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ 30/50 into 100, ये क्या हो गया उसका परसेंटेज,
The question they are asking in both ways. फ्रैक्शन में भी पूछ रहे, सिर्फ अल्फा पूछ रही है, और तो चेक वैल्यू क्या दी है। वैल्यू कभी कभी 0.004% भी देती, परसेंट में भी लेस वैल्यू हो सकता है, बट सिर्फ फ्रैक्शन बोला है तो क्या रहेगा 0.01। 0.01% बोला है मतलब दैट इज परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नाउ लेट्स इलैबोरेट दिस। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक वीक एसिड ले रहे हो, चलो वीक बेस लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है NH4OH। इसका रिएक्शन इज डिसोसिएशन रिएक्शन। कैसे डिसोसिएट होगा ये, हाउ इट विल गेट डिसोसिएट, इसमें अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी ऐड करोगे। डिसोसिएशन इज ओनली पॉसिबल व्हेनेवर यू आर एडिंग अ वाटर टू सम कंपाउंड, टू सम सॉल्ट्स, टू सम एसिड, टू सम बेसिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, H2 ऐड करोगे तो इससे क्या बनेगा आपका NH4 प्लस, यहाँ पे एक्वस लिखा रहता प्लस OH माइनस, यहाँ पे एक्वस लिखा रहता, विच इज टेलिंग यू कि इस बेस में आपने उसमें पानी ऐड किया। कभी कभी क्या, मैक्सिमम केसेस में H2 को दिखाते ही नहीं है। You never observe a reaction called NH4OH plus H2O will give NH4 plus plus OH minus। ऐसा रिएक्शन आप नहीं देखोगे। अभी हुआ ये, इसमें ये कुछ पार्टिकल्स है, इसको आप क्या बोलोगे, ये किस टाइप के पार्टिकल्स है, दीज आर योर डिसोसिएटेड पार्टिकल, दीज आर व्हाट योर डिसोसिएटेड पार्टिकल। बट द पॉइंट इज, ये पूरा NH4OH अगर आपने 1 मोल दिया, रिएक्शन के बेसिस पे तो आपको 1:1 ही दिख रहा है, बट ऐसा नहीं हो। अगर आपने 1 मोल डिसोसिएशन के लिए डिसॉल्व किया है तो उसमें से लेस देन 1 मोल की डिसोसिएट होगा। रीजन क्या है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे ही आप क्या कर रहे हो, अभी इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे, यू विल ऑब्जर्व दिस इन अ कंटेनर, राइट। आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, आपने NH4OH को डिसोसिएट किया तो आपका एक्सपेक्टेशन है तो प्रोडक्ट क्या होगा NH4 प्लस प्लस। इस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, NH4 प्लस दिखेगा प्लस OH माइनस दिखेगा, NH4 प्लस दिखेगा प्लस OH माइनस दिखेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन हो है, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ साथ किसके मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको, NH4OH एज इट इज। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एसिड बेस बना, एसिड से क्या कर रहे हो, बेस से क्या कर रहे हो, उसके आयन बना रहे हो, बट फॉर बेस भी उस आपको एज इट इज दिख रहा है, व्हिच मींस दैट इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग। समझ में आई बात। इसको भी कंपेयर करो किसके साथ, इफ आई एम डिसोसिएटिंग HCl, चलो मैं KOH को डिसोसिएट कर, ठीक है, KOH को डिसोसिएशन करने का रिएक्शन क्या रहेगा मेरा, बताओ। KOH will dissociate as what, K plus plus OH minus। Can you observe the changes in these two arrows? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल, ये इसको इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसके लिए आप कंटेनर में क्या जब देखोगे, बताओ मुझे क्या देखोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या रहेगा यहाँ पे क्लियर कट, K plus OH minus, K plus OH minus, will you observe KOH, what it means, completely तोड़ दिया उसको। समझ में आई बात, कंप्लीटली क्या हो गया ये क्लियर। सो इसको बोलोगे आप, इसका अल्फा क्या होगा गाइस, जितना पार्टिकल डाला ना आपने रिएक्शन फॉर्मूला, जितने पार्टिकल्स आपने डाले उतने पार्टिकल्स डिसोसिएट हो, बट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं। समझ में आई बात। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या आएगा फॉर्मूला, व्हाट इज योर अल्फा, क्या आएगा आपका अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ particles, or you can say in this case ions. So I will write down alpha is equal to number of dissociated particles upon total moles।
यहाँ पे भी मोल्स ऑफ ही आएगा, ठीक है, आपको मोल्स ही लेना होते हैं, वो फॉर्मूला आपके टेक्निक में करेक्शन का। सो दिस इज व्हाट, समझ में आया? सो ये क्या हो गया आपका अल्फा, दिस अल्फा इज इक्वल टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एसिड, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट। दूसरी बात, अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 क्या आएगा, दिस इज व्हाट फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, दिस इज व्हाट फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ठीक है। अभी जैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं ना, यहाँ पे कहीं तो नोट लिखो, ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को जितनी बार रिवाइज करोगे इतना अच्छा है। फ्रैक्शन का मतलब होता है आपको जितना डिसोसिएटेड पार्टिकल्स मिला आउट ऑफ द टोटल पार्टिकल्स, यू शुड नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, आप सिर्फ रेशियो निकाल दो, कितना मिला कितना था, ठीक है, एंड दैट रेशियो इज नथिंग बट अ लेस देन 1। हो सकता है कि आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज ऑफ अल्फा, moles of dissociated particles, are you getting my formula, divided by multiply by 100, तो हमारा फॉर्मूला भी छोटा हो गया। What you have to remember is NDT. What is your degree of dissociation, guys? NDT, moles of dissociated particles upon moles of total particles। बट ये चीज उसी को याद रहेगी जो लेसन को अच्छे से पढ़ लेता है। So you can say here alpha is equal to moles of dissociated particles upon total। तो इसके लिए डिसोसिएशन आना जरूरी है, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So let's go for now theories of acids and bases। पता, किसी को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिसोसिएशन में डाउट है, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज योर इरिवर्सिबल डिसोसिएशन ना, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज योर रिवर्सिबल डिसोसिएशन। सो रिवर्सिबल डिसोसिएशन किसके लिए रहेगा गाइस, रिवर्सिबल डिसोसिएशन इज फॉर WA WB और उसका सॉल्ट। इरिवर्सिबल डिसोसिएशन किसके लिए रहेगा, SaSB है उसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेसिस है उसका सॉल्ट। बेसिस में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है जो मैंने लिख के दिया NH4OH, and max to max COH volt twice max max BOH volt twice max to max ANOH volt twice। So those examples are there in the solubility product। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से वीक बेसिस है, कौन कौन से वीक एसिड्स है इन दी मिनरल एसिड्स एंड बेस। जैसे कोई CH3COOH को OH आ गया तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बेस। हाँ, कभी कभी हो जाता है CH2OH CH3OH ऑर्गेनिक बेस, आपको अल्कोहल होता है ऐसे, तो कर लोगे ये। सो व्हाट इज समरी, समरी यही है, समरी बाद में कर लेना माइंड मैप में, ठीक है।
Now we will go for the next topic, which is really very important to understand the Lewis basically acid theory. ठीक है? So see what is there in Arrhenius theory. Arrhenius में ना सिर्फ हम बात करते हैं H plus at OH minus ion. ठीक है? एसिड किसको बोलोगे आप? अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड उसको बोलोगे जो क्या करेगा, which donates H plus ion, और इसको बोलोगे प्रोटॉन because it is not having any electron, इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं. What do you mean by base? According to Arrhenius, base का मतलब क्या है? Which donates OH minus. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका डोनेट्स H प्लस और यहाँ पे आएगा आपका डोनेट्स OH माइनस. ठीक है, देन ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी. ब्रोंस्टेड इज ऑल अबाउट ओनली H प्लस आयन. सिर्फ किसका डिस्कशन होता है? H प्लस आयन. H प्लस को किसने दिया? H प्लस को किसने एक्सेप्ट किया? ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड H प्लस अगर किसी ने डोनेट किया तो उसको क्या बोलोगे? एसिड. ठीक है, अगर H प्लस किसी ने एक्सेप्ट किया तो उसको क्या बोलोगे आप? Yes. Now go for the next, Levy's theory. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Levy's theory is all about pair of electrons, or mostly pair of electron is from union. किसकी लेन देन होगी यहाँ पे? दो इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, दोनों पेयर की लेन देन होगी. अगर अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर, एनीवन नोस? यस सरिता, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उसको आप लेविस एसिड बोलो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, अनदर थिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कौन करेगा गाइस? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. हमारी करें जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता? इलेक्ट्रोफाइल के पास. किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता? इलेक्ट्रोफाइल के पास. सो दिस Lewis acid also act as electro, and this can be the neutral species also. ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हो? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. या फिर सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट ग्रुप. ऐसा कौन है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट ग्रुप इनकम्प्लीट होता है? कौन सा स्पीशीज है ये? कौन सा स्पीशीज होता है? बोरॉन का ऑक्टेट ग्रुप कंप्लीट नहीं होता. कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6. अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रक्चर बी ए 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोवाइडेड इसके पास क्या होना चाहिए? जरूर. समझ में आया? प्रोवाइडेड इसके पास क्या होना चाहिए? जगह भी होनी चाहिए. बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NH2Np1. तो इसके पास 2 p ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, तो लेविस एसिड से लेविस बेसिस को, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से समझो. ठीक है, देन वो इज लेविस बेस. और लेविस बेस हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या लोगे आप यहाँ पे एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस लविंग, प्रोटॉन लविंग, है ना। इसको क्या बोलोगे आप, प्रोटॉन लविंग स्पीशीज, इसको क्या बोलोगे, प्रोटॉन ईटिंग स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है। नाउ न्यूक्लियोफाइल में कौन आएगा, द एटम व्हिच कंटेन्स, सेंट्रल एटम कंटेन्स व्हाट, और इसमें मॉलिक्यूल्स ही आते हैं, राइट। इफ आई एम कंसीडरिंग योर एग्जांपल, आप समझ जाओगे, अगर मेरे पास NH3 है, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर है, सो दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियर। उसके बाद मेरे पास है H2O, ऑक्सीजन इज द सेंटर एटम, कितने लोन पेयर होंगे इसके पास, हाउ मेनी लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर, सो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियर। ठीक है, अब एग्जांपल देंगे। ठीक है, सो व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी, इट इज ऑल अबाउट ABH, एसिड बेस हाइड्रोजन बेस। एसिड हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जबकि बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा, राइट। नहीं, यहाँ पे Arrhenius theory, this is normal theory, right, HOH. What about Lewis theory, it's about EPA and it's about EPD. Here electron pair donated, electron pair stored. Again what you have to remember here is A तो ऑलरेडी आ रहा है इनमें, EPA ऑलरेडी A आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, एसिड। यहाँ पे दिस इज बेस। सो बेसिकली लास्ट में ये याद रखना है, what is the, according to Lewis, what is that, H plus donate OH minus donate is acid base. According to Lori Bronsted, H plus donate H plus accept is acid base. What is according to Lewis theory, EPA EPD, EPA is electron pair accepted, acid हो गया, EPD is electron pair donate, base कर लोगे, किसी को कोई शक पक्का। अभी तो पॉइंट इज, देखो अर्नियस को देखो A आ रहा है, ब्रॉन्स्टेड को देखो B आ रहा है, लेविस को देखो L आ रहा है, लोन पेयर कर लोगे। लेविस में क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। तो अगर आप कभी भी लेविस का कॉन्सेप्ट लिखो तो रिमेंबर उसका पहला अल्फाबेट ए है, विच इज रिलेटेड टू ई, और मैंने तो अभी ये बता दिया, EPA EPA। ठीक है, फिर so write down Bronsted Lori theory, Bronsted Lori theory, Bronsted Lori theory. Now it's your turn, you have to tell me right now. Tell me the reaction of dissolution of HCl. गुड, एक बात बताओ, ये एसिड है या ये एसिड, हाइपोस इन द एसिड। ठीक है, अभी लेविस पहला वाला अरेनियस कांसेप्ट देखो, अरेनियस कांसेप्ट क्या है, जो H+ को डोनेट करेगा, कौन भाई H+, जिसको ऑलरेडी H+ क्या है, फ्री आयन है, इसीलिए एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, इसका फंडा भी पता है ना, HCl इज इन द फॉर्म ऑफ H+, और यहाँ पे पानी पानी का Cl-, यहाँ पे क्या होगा, पानी, ऐसा होता है। And if you are talking about the HCl gas, ना पानी ना कुछ, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्डिंग हुई है। This is the difference between acid and base. ये सॉरी acid and the normal, ये acid है, अकेला H+ है, डोनेट इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे वो H+ को डोनेट नहीं कर सकते। सो बेसिकली HCl जो रिएक्शन होता है H2+Cl को क्या देगा आपको, HCl गैस देगा, इसको पानी में डिसॉल्व करते, इस गैस को पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, एंड देन दे आर डिसाइडिंग भाई 20% रखना है या 5%।
diluted and concentrated. Ever you observed acid as a 100%? 2% उसमें पानी रहेगा नहीं तो पॉसिबल ही नहीं. 100% मतलब it is gas. It is not acid base. Clear? Now tell me the reaction of HCl dissociation. HCl dissociation. HCl aqueous plus H2O dissociation ही है ये भी and ये डाइल्यूशन में. फर्दर आप इसका क्या कर रहे हो? डिसोसिएशन कर रहे हो, मतलब इसको मोर डाइल्यूट कर रहे हो. समझा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? H प्लस